नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडावी। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम में जो निर्धारित सिलेबस है उसमें जो सुदामा चरित्र लगा हुआ है, जो कि नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा रचित है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है या नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ प्रश्न अति लघुत्तरात्मक आते हैं। अति लघुत्तरात्मक कैसे प्रश्न आते हैं? जैसे इसके रचनाकार कौन है, कब इसको लिखा गया था, इसकी भाषा कैसी है, इसमें कौन कौन से छंद हैं, या इसका नायक कौन है, नायिका कौन है, छंद कैसा है, शब्द शक्तियाँ प्रयोग कहाँ हुई है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। तो मैं इनके ऊपर पहले प्रकाश डालना चाहूँगा। सुदामा चरित्र मान लो आ जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नरोत्तम दास स्वामी हैं। इसकी भाषा कौन सी है? मान लो भाषा के प्रश्न आता है, छोटा सा प्रश्न आता है जो कि 1 नंबर का होता है या 2 नंबर का होता है, तो ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? तो मुख्यतः सवैया है, कवित्त है, दोहा, छंद आदि का प्रयोग हुआ है। इसमें किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें गरीब ब्राह्मण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता का चित्रण किया गया है। इसमें गौण रस कौन सा है या प्रधान रस कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। तो इसमें प्रधान रस वीर रस है और वहीं गौण रस इसमें करुण मान लीजिएगा। सुदामा चरित्र में पात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से पात्रों का इसमें चित्रण है? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण हैं, सुदामा हैं, द्वारपाल हैं, इस प्रकार के पात्र हैं। सुदामा जी के अतिरिक्त इसमें सुदामा चरित्र नरोत्तम दास स्वामी ने लिखा है। अगर मान लो पूछ लिया जाए कि उनके द्वारा और कौन कौन सी कृतियाँ लिखी गई है, तो उन्होंने विचारमाला और ध्रुव चरित्र आदि अन्य रचनाएं भी की है। अब मान लो ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुदामा चरित्र की जो कथा वस्तु है, इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो इसका स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस प्रकार के ही छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं। या पूछ ले कि मान लो सुदामा चरित्र की एक प्रमुख विशेषता बता दीजिएगा, तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि सुदामा जी की जो दीन दशा एवं मित्र के पास जाने की घटना का इसमें स्वाभाविक चित्रण किया गया है। मान लो ये पूछ लिया जाए कि ये सुदामा चरित्र है वो किस प्रकार का काव्य है, तो बेटा ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। अब मान लो यही पूछा जाए कि नरोत्तम दास स्वामी ने जो सुदामा चरित्र रचा है, इसमें सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था, तो हमें आना चाहिए सुबुद्धि उनका नाम था। अब ये पूछा जा सकता है कि सुदामा के गुरु का क्या नाम था, तो हमें सबको याद होना चाहिए कि महर्षि संदीपनी उनके गुरु थे और वो कृष्ण के भी गुरु थे। अब मान लो पूछा जाए कि सुदामा चरित्र का वर्ण विषय कौन सा है, यानी वर्णन जो उन्होंने चरित्र किया है वो किसका किया है, तो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी और यानी जो सुदामा है उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया। तो लगते बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों हमारी क्लास में आएंगे और हमें परीक्षा में हमें सॉल्व करना होता है। अब किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, छोटे प्रश्न या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो, तो आप उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं। यानी सुदामा और भगवान कृष्ण के बीच में जब वो वहाँ जाते हैं, लकड़ियाँ लेने जाते हैं और माता द्वारा जो कुछ उनको चने रखे जाते हैं, उनका क्या असर होता है, कोई विद्यार्थी बता सकता है? तो कहने का मतलब है कि जो चने थे भगवान कृष्ण और सुदामा के लिए दिए गए थे, उनको सुदामा जी खा जाते हैं।